morning, children. Today we will study science lesson number 2, components of food. In the previous class we have studied nutrients, food groups, sources of food and their functions. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं जिनको हमने लास्ट क्लास में रिवाइज किया था और हमने कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक कंप्लीट किया था. नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फैट्स. फैट बिलोंग्स टू द फूड ग्रुप नेम्ड एनर्जी गिविंग फूड. हमने एक फूड ग्रुप पढ़ा था जिसका नाम था एनर्जी गिविंग फूड. उस ग्रुप में हमने 2 न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया था. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड इज फैट. फैट आर ग्रीजी फूड्स. ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड को चिकना बनाते हैं, ग्रीजी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फैट्स. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स. ये वाले फूड हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं. फैट ऑफ प्लांट ओरिजिन आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट्स. जो फैट हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं. दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ऐसे फैट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल. मस्टर्ड मीन्स सरसों का तेल, कोकोनट मीन्स नारियल का तेल एंड ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली का तेल. द नेक्स्ट इज फैट ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैट्स. जो फैट हमें एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं. ऐसे फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल घी, बटर एंड चीज़. नाउ हैव अ लुक. दिस इज white butter, right? This is a greasy. See, this is very greasy. Greasy means ये हमारे फूड को चिकनाई देंगे, right? This is mustard oil. मस्टर्ड ऑयल भी ग्रीजी होता है. आप सब अपने घर में यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल, तो ये भी एक ग्रीजी फूड है. दिस इज़ एन ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फैट. उसके अलावा जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने से भी हमारी बॉडी को फैट मिलता है. दे आर सोर्स ऑफ फैट. नाउ फंक्शंस ऑफ फैट. दे गिव अस ट्वाइस ऑफ द एनर्जी गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया और 1 ग्राम ही हमने फैट खाया, तो जितनी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिली उससे डबल एनर्जी हमें फैट से मिलेगी. दे गेट स्टोर्ड इन अवर बॉडी. जो एनर्जी हमें फैट से मिलती है वो हम तुरंत यूज़ नहीं करते, वो एनर्जी हमारी बॉडी में कुछ समय तक स्टोर रहती है. इसीलिए हम फैट को एक और नाम से जानते हैं जिसका टाइटल है एनर्जी स्टोर ऑफ द बॉडी. फैट को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी स्टोर ऑफ द बॉडी. दे हेल्प अस टू कीप वार्म एंड एक्ट एज अ कुशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. ये हमारी बॉडी को एक कुशनी लुक देते हैं. जैसे कि हमारी बॉडी जो है फैट खाने से फ्लफ़ी हो जाती है, हम थोड़े गोलू मोलू जैसे हो जाते हैं. एनिमल फैट्स आर नॉट गुड फॉर अस. लेकिन जो एनिमल वाला फैट होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता. हमें उसको लिमिट में ही खाना चाहिए. अगर हम उसे आउट ऑफ कंट्रोल मैनर में खा लेंगे, लगातार उसको एवरीडे ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे, तो वो हमारी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, उस पर डिपॉजिट हो जाएगा और धीरे धीरे हम हार्ट अटैक की तरफ पहुंचने लगेंगे. तो एनिमल फैट को हमने अपनी डेली डाइट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना है. यहाँ पर टॉपिक हमारा फैट का ख़त्म होता है. नाउ वी विल स्टार्ट प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर पार्ट ऑफ body building food. They are body building nutrients. They are compound of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को मिलाकर जो न्यूट्रिएंट तैयार होता है उसे हम कहते हैं प्रोटीन. A protein molecule is formed of a number of smaller molecules called amino acids. आपको याद होगा कार्बोहाइड्रेट किससे बनता था? जिसमें शुगर पढ़ा था हमने,
फ्रक्टोज, लैक्टोज, ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी थी ना प्रीवियस क्लास में। तो इसी तरीके से प्रोटीन बनता है चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। जब बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होकर एक लंबी चेन बना लेते हैं तो बनता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं? एग। एग को हम किस फॉर्म में खाते हैं? हम बॉइल्ड एग खाते हैं, हम ऑमलेट खाते हैं, हम एग भुर्जी खाते हैं। तो जिस भी फॉर्म में हम एग खाएं हमारी बॉडी को प्रोटीन मिलता है। मिल्क, दूध पीते हैं हम रोज़। पल्सेस, चीज़, चिकन। अब मैं आपको 2 तरीके की पल्सेस दिखा रही हूँ। उसके अलावा भी पल्सेस होती हैं, आपकी किचन में अवेलेबल होंगी। दिस इज़ राजमा। ये सबका फेवरेट फूड होता है, आपको पता होगा, आपको भी अच्छा लगता होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? राजमा। और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं किडनी बीन्स, क्योंकि इसकी जो शेप है वो कैसी है? किडनी जैसी है। ये भी एक दाल है जिसको हम पल्सेस कहते हैं। इसको हम बोलते हैं अरहर की दाल। क्या बोलते हैं हम इसको? अरहर की दाल। तो जितनी भी दालें होती हैं, जितनी भी पल्सेस हैं, एग है, मिल्क है, चीज़ है, दे आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। वाई? क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दे फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर ऑफ अवर बॉडी लाइक मसल्स, हेयर, स्किन एंड नेल्स। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी की मसल्स भी डेवलप नहीं होंगी, हमारे हेयर भी अच्छे नहीं होंगे, हमारी स्किन भी डल होगी और हमारे नेल्स भी ब्रोकन होंगे, टूटे फूटे नेल्स, हमारे नेल्स भी सुंदर नहीं लगते। इसलिए हमें प्रोटीन अपनी डेली डाइट में ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेती है तो धीरे धीरे वो सारा प्रोटीन फैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है हमारी एज, हमारा जेंडर और हमारी हेल्थ कंडीशंस। अब ज़्यादा प्रोटीन किसको खाना चाहिए? ग्रोइंग चिल्ड्रन, जैसे कि आप लोग हो, 11-12 साल के बच्चे या बहुत छोटे बच्चे जिनको अभी बड़ा होना है, कुछ बनना है, तो ग्रोइंग चिल्ड्रन को और प्रेग्नेंट वुमेन्स को ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाली हूँ जिसमें आप अपने तीनों न्यूट्रिएंट्स को रिवाइज कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये एक चार्ट है जिसमें देख सकते हो आप फैट का पोर्शन बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि अगर हम ज़्यादा फैट खाएंगे तो हम फैट के नाम के जैसे बिल्कुल फैट हो जाएंगे। देखो, फैट वर्ड में ही इसका मीनिंग छिपा है। फैट मीन्स मोटा और फैट मीन्स न्यूट्रिएंट। तो फैट वाली चीज़ें खाने से हम भी फैट हो जाएंगे, इसलिए हमें प्रोटीन, ये फैट वाला जो पोर्शन है हमने बहुत स्मॉल ड्रॉ किया है। प्रोटीन हमें थोड़ा सा ज़्यादा खाना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा लेने चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए हमारी? 400 to 500 ग्राम्स। प्रोटीन की कितनी होनी चाहिए? 65 to 75 ग्राम्स। और फैट की होनी चाहिए बहुत ही कम, 60 to 70 ग्राम्स। क्लियर? अब हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टॉपिक अपना क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।